अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कर रही थी लंच की तैयारी और मैं आज बना रही हूँ तहारी और साथ में रायता। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रायता रेडी कर लिया था और साथ में जो है ना हमारी तहारी भी बन ही रही थी। तो उसका मैंने जो है ना सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की थी, वो तो सबको आती है बनानी, बहुत सिंपल सी है। तो यहाँ पर मैं तहरी बना रही हूँ और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें राइस वगैरह डाल दिए हैं और मैं इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालती हूँ। मेरे हस्बैंड को सिंपल अच्छी लगती है तो उनका मन था, मैंने सोचा उनके लिए बना देती हूँ और उनको लंच ना पैक करके भिजवा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई साथ में चटनी, कुछ सैलड वगैरह और हमारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका था। तो बस मैं बाकी की तैयारियां कर रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी अम्मी की तरफ हूँ, तो मैं यहाँ पर काफ़ी दिन से हूँ। तो जी बस मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया था। आपको पता है जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो मेरे व्लॉग ना शूट नहीं हो पाते, बट फाइनली अब मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मैं 2 दिन 4 दिन यहाँ पर हूँ तो मैं अपने व्लॉग्स ना आपके साथ में शेयर करूँगी। अच्छा, लास्ट व्लॉग पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बोला था कि व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो उस पर ना लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है लाइक्स भी हैं उस पर, काफ़ी ज़्यादा ना शेयर किया है। तो मेरी दूसरी वीडियो के मुताबिक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। सो मैंने सोचा आपको फिर से याद दिला दूं कि व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर देना, अभी कर देना। और फिर लास्ट में आप लोग नहीं करते तो इसलिए व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना प्यारा सा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारा खाना हो चुका था रेडी, तो मैंने सोचा इसको जल्दी से पैक कर देती हूँ। वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, फिर भी मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ना प्लेट में निकाल देती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट में अगर टिफ़िन में डालूंगी ना तो फिर ये राइस जो है ना आपस में चिपक जाते हैं। तो इस वजह से फिर खैर यहाँ पर टाइम हो ही गया था और मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी थी और यहाँ पर हो चुका है हमारा टिफ़िन रेडी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच भिजवा दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी इतना प्यारा मौसम हो रहा था, लेकिन आज ना बारिश मतलब बहुत ज़्यादा थी। कुछ देर के लिए रुकती थी लेकिन फिर होने लग जाती थी। तो सारे पौधे जो थे ना बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं इन पर बारिश का पानी रुका हुआ है और नीचे फर्श में भी इतना ज़्यादा पानी पड़ा हुआ था। तो मैं ये सोच रही थी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ, लेकिन कोई चांस ही नहीं बन रहा था क्लीनिंग करने का फ़िलहाल तो, क्योंकि जैसे ही मैं सोचती थी फ़ौरन से फिर बारिश होने लग जाती थी। मैंने कहा आज छोड़ो, देखते हैं कल करती हूँ या शाम टाइम में करूँगी। खैर यहाँ पर फिर कोई गेस्ट आ गए थे तो मैंने बना ली थी चाय और साथ में बस वही थोड़ी बहुत चीज़ें निकाल दी थी जो रखी हुई थी और फिर हमने चाय पी। अच्छा, आप लोगों ने बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। कुछ लोगों को शायद बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है वो अच्छी लगे, लेकिन कुछ को डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो मेरे पीछे ना बर्ड्स बोल रही हैं, क्योंकि आपको पता है मैं मम्मी की तरफ हूँ। तो यहाँ पर ना मैं अभी सुबह सुबह ही जो है ना वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी, तो यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स थी तो वो बोल रही थी, तो उनकी आवाज़ आ रही है पीछे से। और रूम में ना मिशी सोई हुई है तो इस वजह से मैंने वहाँ ना वॉइस ओवर नहीं किया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो खैर यहाँ पर जो है उसके बाद में मैंने अपना रूम थोड़ा सा सेट कर लिया था। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर अचानक से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी धूप निकल गई थी तो मैंने फटाफट से सफाई की और घर में ना इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिएगा। क्योंकि जब घर में पौधे होते हैं ना तो घर खूबसूरत भी इतना ही लगता है, लेकिन उनसे ना कचरा भी इतना ही ज़्यादा होता है। इसकी सारी पत्तियाँ क्योंकि हवा से टूट टूट कर जो थे फूल और पत्तियाँ वगैरह, अमरूद के पत्ते, सब कुछ नीचे पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पिछले 4 दिनों से झाड़ू नहीं लगी है। तो फाइनली फिर मैंने पूरा घर जो है साफ़ कर दिया था। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे ये कहाँ गई है, तो मैं अपने घर आ गई थी। वैसे रहने के लिए नहीं आई हूँ, बस मुझे कुछ काम पड़ गया था तो मैं अपने घर आ गई थी। पास में घर होने का यही फ़ायदा है, कभी भी आ जाओ कभी भी चले जाओ। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड मुझे कॉल कर रहे थे कि उनको ना कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, लेकिन उनको नहीं मिल रहे थे। जबकि मैंने उनको जगह भी बता दी थी कि यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिले। तो मैंने सोचा इससे पहले कि वो पूरा घर तहस नहस कर दे तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। और जब मैंने आगे देखा था ना फिर भी उन्होंने बहुत सब कुछ फैलावा कर दिया था। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो मैं खुद ही आ जाती पहले ही। तो यहाँ पर फिर मैंने पूरा अपना बेड सेट किया, क्योंकि इस पर भी जो है ना सारे में उन्होंने ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल के डाले हुए थे। तो मैंने उनको उनके डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के दिए। उसके बाद में मैंने सोचा जब आई ही हूँ तो थोड़ी सी सफाई भी कर देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा इनको वॉश कर देती हूँ। और ज़्यादा डीप क्लीन तो मैंने नहीं किया था, बस रूम थोड़ा सा अपना साफ़ किया था, क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं होती ना पता नहीं क्या हो जाता है कि इतना गंदा हो जाता है मेरा रूम, इतनी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर फैली हुई मिलती हैं। तो फिर मैंने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेट करी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं था, मैं थोड़ा लेट ही हो गई थी आने में। तो बट फिर भी मैंने जो है कर दिया था थोड़ा बहुत सफाई। और उसके बाद में मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, तो यहाँ पर मैंने मंगा लिया था पिज़्ज़ा और साथ में बर्गर। तो मंगाया तो ऐसे था कि मैं सब कुछ खा जाऊंगी, बाकी टेस्ट में ठीक ही था। पिज़्ज़ा मुझे कुछ खास इतना अच्छा नहीं लगा, बर्गर अच्छा था। अच्छा, ये मैंने पिज़्ज़ा उस वाली शॉप से नहीं ऑर्डर किया था जहाँ से मैं रेगुलर ऑर्डर करती हूँ, तो मैंने किसी डिफरेंट शॉप का ट्राई किया था, तो शायद इसलिए मुझे ये इतना अच्छा ना लगा हो, बट ठीक ही था अकॉर्डिंग टू द प्राइस। क्योंकि जहाँ से मैं मंगाती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसके अकॉर्डिंग, तो इसके डबल प्राइस का है।
बट ये ठीक था, अच्छा था। और उसके बाद में जी यहाँ पर हमें बहुत लेट हो गया था, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मुझे वापस भी जाना था अम्मी की तरफ, तो मैंने उनको बोला कि चलो चलते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें रात ही हो गई थी, तो फिर हमने जो है ना बाहर होटल से ही खाना ले लिया था, क्योंकि अगर मैं घर जाके कुकिंग करती तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो यहाँ पर हम निहारी और रोटी ले करके आ गए थे और हमें रात ही हो गई थी आते आते। तो पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया, कुछ यहाँ पर और कुछ मेरे घर पर, तो बस ऐसे ही हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमें जो है डिनर करना था, तो मैंने सोचा सब चीज़ें निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नहारी निकाली, साथ में रोटी, और मैं सोच रही थी कि जल्दी से डिनर कर लूँ, क्योंकि मैं घर का थोड़ा काम ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा मुझे वो भी फिनिश करना है, थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े हुए थे और किचन भी मैंने ज़्यादा कोई क्लीन नहीं करा था, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ मैं जल्दी से। पहले फिर डिनर किया हम लोगों ने, उसके बाद में डिनर करने के बाद में फिर से जो है ना मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा अब जो है मैं सारे बर्तन वॉश कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे, तो इस वजह से मैंने सारे बर्तन जो है वॉश करे यहाँ पर। अच्छा, रात में ना बर्तन छोड़ दो तो बहुत अजीब सा लगता है, सच बताऊँ मुझे नींद भी नहीं आती। जब ये वाला चीज़ होती है ना कि अम्मी होती हैं और वो सारा काम कर रही होती है, फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती, लेकिन जब मैं खुद काम करने लगती हूँ तो फिर मुझे ना नींद नहीं आती जब तक पूरी किचन क्लीन ना हो जाए। तो वही है, जब इंसान पे खुद पे ज़िम्मेदारी आती है ना, कहीं भी हो, चाहे ससुराल में हो या मायके में हो, तब वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो खैर यहाँ पर जो है हमारी किचन जो है साफ़ हो गई थी, सिंक भी मैंने सारी वॉश कर दी थी, सभी बर्तन धुल गए थे और बस एक लास्ट काम रहता था, वो मुझे करना था। तो अभी मैं सोच रही थी कल को कि मैं छोले पूरी वगैरह बनाऊँगी, मेरा मन कर रहा था, और इसलिए मैंने सोचा चलो छोले जो है ले आते हैं। तो सामने हमारे घर की शॉप है, तो वहाँ से मैं छोले लेकर के आ गई थी। और बस अभी जो है छोले वाले चने, तो अभी हम उनको बस भिगो के रख देंगे रात के लिए, ओवरनाइट सोक कर देंगे, तो वो ना बहुत अच्छे से डबल हो जाते हैं साइज़ में। तो बिना भिगोए तो उनको बनाना सही नहीं रहता। तो यहाँ पर बस मैं उसी के लिए पानी वगैरह निकालती हूँ और अब उनको जो है भिगो के रखते हैं हम सुबह के लिए, क्योंकि तैयारी कर दो तो बहुत आसानी हो जाती है ब्रेकफास्ट में, फिर टेंशन ही नहीं रहती क्या बनाना है क्या नहीं। तो यहाँ पर ले आई थी मैं चने छोले वाले, और अब इनको भिगो के रखेंगे हम लोग। रोज़ का ना यही होता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए ब्रेकफास्ट में, तो आज की टेंशन तो मेरी ख़त्म हो गई थी, अब मैं सुकून से सो जाऊँगी। वैसे आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन फिर भी सारे काम हो जाते हैं तो इंसान को अच्छी नींद आती है। फिर यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो गया था और लास्ट में मैंने बनाई थी कॉफ़ी, जो कि कोल्ड कॉफ़ी बनाने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में बना रही थी और ये ख़राब हो गई थी। खैर यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।